दोस्तों, जब भी आप किसी सुंदर लड़की या स्त्री को देखते होगे तो आपके मन में भी उस स्त्री या उस लड़की के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता होगा और आप उस लड़की के सौंदर्य से मोहित हो जाते होंगे। और बहुत से लोग तो ये भी सोचते हैं कि काश ये लड़की मेरी लाइफ में आ जाए, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, काश मेरी इससे शादी हो जाए। और ये सब ख्याल उस लड़की की खूबसूरती को देखकर आता है और इसी चाह में कुछ लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोगों की नज़र तो उस लड़की की सुंदरता से हटते ही नहीं है। फिर दूसरे ही पल जब आप किसी एक ऐसे इंसान को देखते हो जो उतना खूबसूरत नहीं है, जो थोड़ा कुरूप है, जो थोड़ा अगली है, तो आपके मन में उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है और आप उसे दोबारा नहीं देखना चाहते हो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, आपके मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं? तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। जीवन के दुखों को देखने के बाद सिद्धार्थ अपने महल को छोड़कर जंगल चले जाते हैं। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थी है। तब सिद्धार्थ के पिता सुयोधन उन्हें ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को भेज देते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी सिद्धार्थ उन्हें नहीं मिलते, लेकिन बहुत दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर उन्हें पता चल जाता है कि सिद्धार्थ एक राज्य के जंगल में रहते हैं। तब राजा के सैनिक तुरंत वहां पहुंचकर सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेते हैं और सिद्धार्थ से विनती करते हुए कहते हैं कि सिद्धार्थ, आपका पूरा परिवार, आपका राज्य आपके लिए रो रहा है, कृपया करके आप हमारे साथ वापस चलिए। तब सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, मैं यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपको ये वचन देता हूँ कि जब मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाएंगे तो मैं वापस जरूर आऊँगा। इसके बाद वो सैनिक वापस लौट जाते हैं और समय बीतता है और सिद्धार्थ को आखिर ज्ञान प्राप्त होता है। अब वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध अपने दिए हुए वचन के अनुसार अपने राज्य को वापस लौटते हैं। वापस लौटते समय रास्ते में एक नगर पड़ता है। तब बुद्ध वहां पर रुक जाते हैं। उधर इस बात की सूचना राजा सुयोधन को मिलती है और वो उसी समय सिद्धार्थ को लाने के लिए अपने सैनिकों को भेज देते हैं। वहां पहुंचकर वो सिद्धार्थ को प्रणाम करते हैं और इतने में वहां पर एक सुंदर स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है। उस स्त्री को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबकी नजर उस स्त्री से हटने को राजी ही नहीं होती है। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा अजातशत्रु और भीमसार भी उसकी सुंदरता के गुलाम बन गए थे। और कहा जाता है कि वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि पूरे भारतवर्ष में उसके जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं थी। वो स्त्री सारे नगर की नगर वधू थी और उस स्त्री का नाम अमरपाली था। वो स्त्री हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करती है और कहती है, हे बुद्ध, ये मेरा पुत्र है, आपकी कृपा से ना जाने कितनों के जीवन सुधर गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें और ये बड़ा होकर भिक्षु बनना चाहता है और आप इसे अपना आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराते हुए उस छोटे से बच्चे के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं और कुछ समय बाद वो स्त्री अपने पुत्र को लेकर वहां से चली जाती है। उस स्त्री के वहां से जाने के बाद बुद्ध के शिष्य और सभी लोग बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, जब स्त्री यहाँ पर आई थी तो हम सब अपने मन पर काबू ना कर सके और हम सब एक ही नजर से उस स्त्री को देखते रहे। हमारी नजर उससे हटने को तैयार नहीं थी और हमारे रोम रोम खड़े हो गए, लेकिन आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया और ना ही आपकी नजरें उसके चेहरे के अलावा कहीं और गई। आप तनिक भी उस स्त्री की सुंदरता से आकर्षित नहीं हुए और ये सब आपने कैसे किया? क्या आप हमें बता सकते हैं? तब बुद्ध कहते हैं कि जिसे तुम सुंदरता कहते हो और जिसकी ओर तुम आकर्षित होते हो, या जिसे तुम बदसूरत कहते हो या जिससे तुम घृणा करते हो, ये दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जाएंगी। जिस सुंदरता या जवानी को देखकर तुम आकर्षित हुए हो, वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगी और जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ वो अमर है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। जिस व्यक्ति के लिए कोई सुंदर नहीं है, कोई कुरूप नहीं है, कोई बदसूरत नहीं है, वो किसी से घृणा नहीं करता,
असल में वही व्यक्ति सच को देख पाता है। सुंदर वो नहीं जो क्षणिक है, सुंदर वो है जो सदैव रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस केंद्र तक पहुँचो जो सभी के भीतर है, और अगर तुम उस केंद्र में रहना सीख गए तो ना कोई सुंदरता तुम्हें आकर्षित कर सकती है और ना ही कोई कुरूपता तुम्हारे अंदर घृणा पैदा कर सकती है। तब बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा कि बुद्ध, हम उस केंद्र तक कैसे पहुंच सकते हैं? तब फिर बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें उस केंद्र तक पहुंचने के लिए लगातार अभ्यास करना होगा, तुम्हें ध्यान करना होगा, तुम्हें अपने आप को जानना होगा, तभी तुम वहां तक पहुंच सकते हो। और अगर एक बार तुम उस केंद्र तक पहुंच गए तो तुम इस आकर्षण के बंधन से मुक्त हो जाओगे, और ये आकर्षण तुम्हें कभी भी मोहित नहीं कर पाएंगी, तुम्हें कभी भी अपनी ओर नहीं खींच पाएंगी, और ना ही तुम्हारा ध्यान कभी भटका पाएंगी, और तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे रास्ते, तुम्हारी मंजिल की ओर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और तुम जहाँ पहुँचना चाहते हो तुम्हें वहाँ पहुँचने से कोई भी नहीं रोक सकता।